हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है, अलॉन्ग विथ स्टडीज़ स्किल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मतलब इसका मतलब है कि आप अपनी जो स्टडीज़ हैं, मतलब जो आपकी पढ़ाई है, उसके साथ साथ अपने उन स्किल्स यानी कौशल पर भी ध्यान केंद्रित करें। मतलब कि अपनी पढ़ाई को तो ये क्या है कि पहले हम पढ़ाई को समझते हैं, उसके बाद अपनी स्किल्स को समझते हैं। स्किल्स जो है वो प्रैक्टिकली नॉलेज के से आपको गेन होती है, और जो आपकी स्टडीज़ है वो तो आपकी चलती है, वो आप पढ़ते ही है, ठीक है। बस जो स्किल आपको मिलती है वो आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद करती है, और जो आपकी स्टडीज़ हैं वो आपकी स्टडीज़ केवल आपको ज्ञान प्राप्त करने में मदद करेगी और आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। लेकिन आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए आपकी स्किल्स का इम्पोर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी स्किल्स जो होती हैं वही आपके करियर में आपको आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। अब वो स्किल्स कुछ भी हो सकती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, जैसे डॉक्टर हैं। अब डॉक्टर को केवल अपने ज्ञान ही नहीं उसे होना चाहिए कि एक डॉक्टरी का ज्ञान ही नहीं उसके लिए सब कुछ होता है। उसको मरीजों के साथ संवाद करना भी आना चाहिए। मतलब उसे उनकी बातचीत भी करना आना चाहिए। संचार, कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन स्किल्स भी कुछ तरीके की होती हैं। फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है। कहाँ पर हमें किस तरीके की कम्युनिकेशन हमें करनी चाहिए, किस तरह का संचार हमें करना चाहिए। फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल वो होता है जहाँ पर हमें औपचारिक, फॉर्मल मतलब औपचारिक संचार, फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब औपचारिक संचार, ठीक है। तो जो औपचारिक संचार है वो आप किन लोगों के साथ करोगे? वो आप अपने से उन लोगों के साथ करोगे जहाँ पर आपसे बड़े लोग रहेंगे, जहाँ पे आपको आदर या उनका सम्मान करना होता है। तो वहाँ पर आप औपचारिक कम्युनिकेशन यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन आप यूज़ करते हो, ठीक है। जो इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक, वो आपका स्कूल कॉलेज के जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। और बात अब हम करते हैं, ये तो मैंने बात करी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और फॉर्मल कम्युनिकेशन के ज़रिए मैंने आपको बताया कि इस तरह से स्किल्स को अपना डेवलप कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारी पढ़ाई है। तो पढ़ाई तो यार चल ही रही है साथ में, ठीक है। लेकिन और ये चलती भी रहेगी। पढ़ाई को देखो कभी भी अवॉइड मत करना। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि वही हमें सोचने और समझने की क्षमता प्रदान करती है। लेकिन जो हमारी स्किल्स होती हैं वो हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। कोई भी इंसान, ठीक है, कोई भी इंसान आपसे बोले कि चलिए मैं पूछता हूँ आपसे कि आपको आता क्या है, ठीक है। तो आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें ऐसी चलने लगेंगी कि हमें यार ये भी आता है, हमें वो भी आता है ना। तो आपको आता है वो चीज़ ठीक है, लेकिन जब आप इस चीज़ को किसी और के सामने रखते हो या किसी और के सामने दिखाते हो, तो आपको अंदर से ये होता है कि यार ये हमारे लिए सही होगा भी या नहीं होगा, या ऐसा कुछ आता है। तो फिर आप वहाँ के वहीं रह जाते हो, उससे आगे बढ़ने की नहीं सोचते हो, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि यार ये कैसी-कैसी मतलब कि बातें अभी से ही बोल रहा है। तो मैं कुछ बोलता हूँ, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनसे मैं बड़ा हूँ तो वो मुझे बड़ा भाई मानकर इस चीज़ों को समझे, ठीक है। और जिनसे मैं छोटा हूँ वो लोग मुझे अपना छोटा भाई समझकर समझे। लेकिन बात मैं काम की करता हूँ, कभी कभी ऐसी ऐसी बातें मेरे मुंह से निकलेंगी जो आप अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, क्योंकि यार मैंने भी अपनी लाइफ में इन्हीं सब जो भी मैं बताऊंगा, देखिए कोई भी इंसान जो सोचता है वही बोलता है ना। तो ये जो बातें हैं ये मेरे दिमाग में चलती हैं। ये बातें मैं अपनी शेयर घर में नहीं कर सकता किसी से, तो इसलिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है कि
इस तरह की भावनाएं। अब ये है कि अपने मन में ही रख कर ये सब बातें, तो वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो शेयर करने से थोड़ा सा ये भी होता है कि अपनी बात किसी और के सामने रखो तो थोड़ा हल्का महसूस होता है। और तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपनी उन स्किल्स को ढूंढने में मदद कर सकते हो। बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि उन्हें आता तो बहुत कुछ है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि यार मेरे को काम कौन सी स्किल्स पर करना चाहिए। जैसे आप ना अपने नोट्स तैयार करो, जो भी आपको आता है, जो भी आप करना चाहते हो उसके बारे में आप अपने एक एक स्टेप लिखो। कि मेरे को जैसे रिमिक्सिंग आती है, मतलब कि गाने को रिमिक्स करना आता है, एडिटिंग आती है, या फिर फ़ोटो एडिटिंग आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, या आप कुछ सॉन्ग प्ले कर सकते हो अच्छे, या फिर आपकी ड्रेसिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, मतलब कि आप कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनाते हो, या इस तरह की कोई भी चीज़ हो आप उसको लिख लो। आपका आधा जो रास्ता है वो क्लियर होगा, ठीक है। तो उस चीज़ पर आप काम करना स्टार्ट करो। और अब मैं एक, अगर वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हो तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। एक स्किल आप ऐसे खोज सकते हो कि मतलब मेरे को भी ऐसे ही, मतलब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर मैं वीडियो बनाता रहूँगा ना तो मेरे को कोई वॉच टाइम, मतलब कि जो है टाइम देखना, मुझे इतना वो नहीं रहेगा कि मेरे को टाइम देखकर ही यहाँ पर बैठना है और टाइम देखकर ही उठना है कि मैं इतने टाइम तक ही वीडियो बनाऊँगा, एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा इतने टाइम तक ही। तो वो जो टाइम उसमें ना देखना पड़े, तो उसको आप अप्लाई करके देखो, उस पर काम करना स्टार्ट करो। हो सकता है आपको आगे बढ़ने में वही एक स्किल्स इतना आगे ले जाए कि जो आप बनना चाहते हो, जो आप सोचते हो, उसमें आपको महारत हासिल हो जाए। कहने का मतलब आपको सक्सेस उसमें मिल जाए। बट ये हर कोई नहीं करेगा, तो करेगा वही जिसे आगे बढ़ना है, क्योंकि स्किल्स पर काम करना हर किसी के बस की बात नहीं होता। सब सोचते हैं कि पढ़ाई से ही आगे बढ़ा जा सकता है, तो ये एक गलत फहमी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं डॉली चाय वाले को ही लेता हूँ। डॉली चाय वाला किस स्टेज से आज किस स्टेज पर है आप खुद देख सकते हैं। तो वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता अब इससे ज़्यादा, बस आपको समझाने की कोशिश की है कि आपकी पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी स्किल्स पर भी फोकस करें, ठीक है। आप अपनी स्किल्स पर फोकस करते हैं तो आपको अपने करियर के जो रास्ते हैं सक्सेस होने वाले, वो थोड़ा जल्दी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप अपने उन स्किल्स पर और ज़्यादा काम करके उन्हें ऑनलाइन अपने प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उससे भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो वीडियो में ज़्यादा ना कहते हुए अब मैं कहना चाहता हूँ कि अब थोड़ा ही बोल रहा हूँ, आप इससे ही ज़्यादा समझ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।